हाय वेलकम टू द वीकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मार्केट रिसर्च। तो इस वीक काफी मिक्स सिग्नल्स थे सीसॉ रहा मार्केट में एज यू सॉ। बट यूएस फेड के लिक्विडिटी इंजेक्शन और रेट कट से थोड़ा मार्केट को बूस्ट मिला और डॉलर भी गिरा तो उससे वीकनेस थोड़ी सबसाइड हुई है। बाकी अदरवाइज लास्ट वीक हैंगिंग मैन बना था तो निफ्टी में थोड़ी वीकनेस थी। नाउ यूएस इंडिया ट्रेड डील का अभी भी एक हैंगओवर बना हुआ है, सो वी स्टिल डोंट हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी। द स्टेटमेंट्स आर कमिंग अराउंड बट वी डोंट हैव अ क्लियर डेडलाइन सेट कि भाई इस तारीख को डील होगा। सो उसके लिए रूपी का जो वीकनेस है वो उसकी वजह से बना हुआ है। सो दैट इज द ओवरहैंग विच इज देयर ऑन द इंडियन मार्केट्स। तो इस वीक तो शो का स्ट्रक्चर सिमिलर है। विल स्टार्ट विद द निफ्टी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन सेक्टर रोटेशन और मेटल्स जो डॉलर की वीकनेस की वजह से बूम आया वो भी हम देखेंगे। मेन स्टोरी रहेगी स्मॉल कैप इंडेक्स बिकॉज इस साल स्मॉल कैप हैज अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 लार्ज कैप्स के अकॉर्डिंग। बट क्या ये अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा और चलेगा? व्हाट शुड बी योर अप्रोच? हाउ शुड यू ट्वीक योर पोर्टफोलियो? ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक जैसे हमने हाईलाइट किया था, दिस वाज द हैंगिंग मैन। और टेक्निकली हैंगिंग मैन कंफर्म कब होता है? जब इसके लो के नीचे क्लोज हो जाता है या इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग होती है। हैंगिंग मैन इज अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने समझाया था, जो टॉप पे भी बना है। तो आइडियली पैटर्न कंफर्म हुआ है थोड़ा, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक शार्प लिक्विडिटी वापस ग्रैब हुई है। सो दिस मीन्स कि यहाँ पे बायर्स इमर्ज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगेन देयर इज मिक्स सिग्नल्स कि फॉलो थ्रू, इसका फॉलो थ्रू नहीं आया और ये इसके नीचे क्लोज हो जाता तो डायरेक्शन क्लियर हो जाता। वी कुड हैव टेस्टेड दिस सपोर्ट ऑफ 25,400 बट ऐसा नहीं हुआ। तो दिस मीन्स 26,277 जो 26,300 राउंड फिगर में आप मान के चलिए, 25,400 के बीच का जो कंसोलिडेशन है ये अभी भी चल रहा है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट हम डेली चार्ट पर डिस्कस करेंगे बट टिल नाउ देयर इज नो मच क्लैरिटी अनलेस इस रेंज का ब्रेकआउट होता है वीकली चार्ट से। डेली चार्ट पे देखें तो स्टिल द लेवल्स आर सेम। 26,300 का अराउंड का ये जोन रेजिस्टेंस जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है और इमीडिएट सपोर्ट इंडेक्स का 25,700 के पास है जो 50 ईएमए से अलाइंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिबाउंड हुआ है। नाउ जो मैंने ये दो बॉक्स हाईलाइट किए हुए हैं ये क्या दिखाते हैं? इफ यू सी लास्ट फ्राइडे को भी 21 ईएमए के सपोर्ट लेके मार्केट ने एक रिबाउंस दिया। दिस इज द फ्राइडे का कैंडल लास्ट फ्राइडे को। इस बार भी थर्सडे को ये हुआ है और 21 ईएमए से रिबाउंड आया फ्राइडे को मार्केट को। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हमारा व्यू ये है जब तक इंडेक्स इस रेंज में है 26,277 विच इज 26,300 एंड 25,748 विच इज 25,700, राउंड फिगर्स में दोनों नंबर बता रहा हूं। इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रह सकता है। बट अगर ये लो निकलता है मार्केट का 50 ईएमए के साथ तो वी आर टेस्टिंग दिस सपोर्ट जोन फॉर श्योर बिकॉज ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट आ रही है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम ये टेस्ट करने वाले हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो हम ये टेस्ट करने वाले हैं। प्लान सिंपल है, इस रेंज का हमें ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा। 26,150 के ऊपर वी कुड टेस्ट 26,300 और ऑड लेवल्स। 25,748 ब्रीच हुआ तो नीचे हम डाउन साइड सपोर्ट टेस्ट करेंगे। अब हम निफ्टी का फंडामेंटल और ब्रेडथ एनालिसिस भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यूएशंस। ये आपके सामने निफ्टी का 3 साल का एवरेज पी का चार्ट है और पी निफ्टी का पी वैल्यू है। 3 साल का एवरेज कितना निकल के आ रहा है? बेसिकली इट्स अराउंड 22, यहाँ पे 22.1 करीब ये जोन जो आप देख रहे हैं ये है। करंट पी इज 22.68। दिस मीन्स बेसिकली इंडेक्स अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, 3 साल के हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस मीन्स बेसिकली इट्स नॉट ईदर चीप, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव। बट अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो 23 के ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, फिर करेक्शन, प्राइस करेक्शन और टाइप करेक्शन आता है। और इस 21 के जोन में इंडेक्स में थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाता है। तो लमसम इसको देखना है रेगुलर मेरे साथ बने रहने पे कि जब भी ये 21 के जोन में आता है या उसके नीचे निकलता है ना, दैट इज द टाइम फॉर लुकिंग फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट इन द हायर लेवल लाइक लार्ज कैप और निफ्टी 50 स्टॉक्स वगैरह का, उसमें आप देखा जा सकता है। और अगर आप लमसम वगैरह देखते हैं करते हैं और 23 के ऊपर मार्केट निकल जाता है हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के इन पर्सपेक्टिव, तो वहां पे हम लमसम तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करेंगे इन ऑल द सिनेरियोस। तो आपको इसको ऐसे देखना है। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रेडथ एनालिसिस। ब्रेडथ एनालिसिस में क्या हम देखते हैं? बेसिकली वी मॉनिटर हाउ मेनी ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव देयर 50-day मूविंग एवरेज। ब्रीफली लास्ट वीक ये 50% की थ्रेशोल्ड को ब्रीच किया है एंड दिस हैज हैपेंड आई थिंक आफ्टर लाइक सितंबर ओनली, राइट? यहाँ पे सितंबर में हमें ब्रीच देखने को मिला था, उसके बाद नहीं हुआ है। बट अगेन ये फ्राइडे के रिबाउंड में वापस ऊपर चल गया है। एंड इफ यू कैन सी देयर हैज बीन अ कांस्टेंट वेरी बिग फाइट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स अराउंड दिस जोन फ्रॉम लास्ट अक्टूबर, जब से ये ट्रेड डील का ओवरहैंग शुरू हुआ है हमारे ऊपर। तो तब से बहुत कांस्टेंट फाइट है और निफ्टी 26,000 को बेस बना के ट्रेड कर रहा है। तो इसका मैं टेक अवे में बताऊंगा कि इसको कैसे देखना है। बट ब्रेड के हिसाब से अभी इवन स्टीवन गेम है, एनीबडी कैन पुल दैट, बट स्टिल मार्केट्स आर लुकिंग की थोड़ा होल्ड कर रहे हैं एट हायर लेवल। नीचे जाने में मतलब 25,700 का लेवल ब्रीच नहीं हो रहा है।
ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या बताता है? ऑप्शन चेन ये बताता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पोजीशनिंग कैसा है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर दिया किया था कि भाई 26,000 पे कॉल राइटर इफेक्टिवली आया है। कॉल राइटर वो है जो आदमी चाहता है मार्केट ऊपर ना जाए, सिंपल भाषा में पुट राइटर वो है जो आदमी ये चाहता है मार्केट उस लेवल के नीचे ना जाए। बेसिकली ये लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। एज यू कैन सी क्लियरली, दिसंबर मंथ की एक्सपायरी जो कि अराउंड 31st है, उसका जो अभी डेटा है उसको ये इंडिकेट करता है कि 26,000 की कॉल और पुट पर हाईएस्ट बेस बना हुआ है। दिस मींस मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि हायर साइड में 26,500 एंड लोअर साइड में 25,500 के इन लेवल्स के बीच मार्केट रह सकता है। जब तक इन लेवल्स, और ये ब्रॉडली अलाइन हो जाता है हमारा टेक्निकल सेटअप से भी कि भाई 700 600 के नीचे और 300 400 के ऊपर मार्केट में डायरेक्शन आ सकता है। तो इस डेटा को वैसे इंटरप्रेट करना है कि जब तक ये पोजीशनिंग यहां से चेंज नहीं होती तब तक हमें मार्केट में एक हैवी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो डेटा के हिसाब से अभी के लिए इमीडिएट प्राइस एक्शन रेंज बाउंड है। लेट्स सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे डेवलप होता है। तो इस वीक का टेक अवे भी सिंपल ही है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब तक मार्केट बेसिकली अपसाइड में 26,250 300 के रेंज का डिसाइसिव ब्रेक नहीं देता है और डाउन साइड में 25,700 के रेंज का डिसाइसिव ब्रेक नहीं देता है, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा या तो एक्यूमुलेशन कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें प्राइस से कंफर्म होगा। अपसाइड में होगा तो वी कैन से दिस वाज अ फेयर एक्यूमुलेशन, डाउन साइड ब्रेक होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लेट्स सी कि इस रेंज का ब्रेकआउट कहाँ आता है। आप अपनी पोजीशनिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस रेंज के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्टिविटी इन द इक्विटी मार्केट्स। तो इक्विटी में तो ये नेट सेलर्स ही हैं। लास्ट मंथ नवंबर में इन लोगों ने लगभग 16,000 करोड़ का माल बेचा था और इस वक्त 18,000 करोड़ का बेच चुके हैं और अभी भी काफी टाइम बाकी है दिसंबर सीरीज को खत्म होने में। तो टेक्निकली देर इज नो सेंटा रैली अभी तक फॉर द मार्केट्स। एंड एज यू कैन सी ये ट्रेंड जो इनका सेलिंग का है ये बनाया हुआ है। दे आर नॉट टर्निंग नेट बायर्स। तो again, like why do we monitor this data? We monitor this data because we want to know that the day they turn net buyers, so they will not look for any valuation or anything, they will just buy the equities at higher levels. So आपसे महंगा माल ही लेंगे, महंगा खरीदेंगे, बिकॉज अभी तक तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो रही है। बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो ये आपको येलो बार्स दिख रहे हैं, दीज आर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वगैरह, रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो काफी सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अदरवाइज इंडेक्स वुड हैव बीन फॉलन शार्पली। तो अभी भी एफआईएस की तरफ से मोमेंटम मार्केट में आने के लिए इनका बाय करना जरूरी है। इसीलिए क्यों अब इनका हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनका डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग भी देख लेते हैं। एक बार सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। ये डेटा क्या दिखाता है कि अगर वो कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं तो दे नीड टू हेज देयर बेट्स बेसिकली इन द इंडेक्स फ्यूचर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपने कैश मार्केट में स्टॉक बेचा है और आपने इंडेक्स को शॉर्ट किया है तो आपका जो लॉस है वो ऑफसेट हो जाता है। उसकी पोजीशनिंग इनकी क्या बनी हुई है? अभी 90% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग पूरे टाइम इस साल इन्होंने इस डेटा को हायर लेवल पे शॉर्ट ही रखा है, एक्सेप्ट दिस ब्रीफ पीरियड जो इन्होंने यहाँ पे लगभग अप्रैल के आसपास यहाँ पे कवर किए थे। सो दिस मीन्स कि not only from the cash market, from the derivatives also they have maintained their bearish bets and they are increasing। अभी 90% है, 10% है जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हिस्टोरिकली दिस मीन्स कि या तो यहाँ से कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आएगी तो इसकी शॉर्ट कवरिंग होगी, अदरवाइज हायर लेवल्स पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता रहेगा मार्केट में। मूविंग टू द सेक्टर एनालिसिस, ये डेटा हम कब से मॉनिटर कर रहे हैं? दिस डेटा शोज कि स्टार्ट ऑफ द Q3 यानी कि अक्टूबर 1 से कौन से वो सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ये वहां से प्लॉट किया हुआ है अक्टूबर 1 से। नाउ वी विल सी द Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे दिसंबर मंथ के बाद से। तो अभी तक हमें दिख रहा है कि भाई आईटी में एक रिबाउंड देखने को मिला है जो सस्टेन भी कर रहा है, बिकॉज डॉलर थोड़ा सा नीचे हुआ है, रूपी गिरा है तो उससे इनके मार्जिन को थोड़ा फर्क पड़ता है और डाउनसाइड रिस्क कम है तो यहाँ पे सेफ मनी भी काफी मूव हो जाता है बिकॉज डिविडेंड भी अच्छा देते हैं एंड ऑल दैट। सेक्टोरल टेल विंड, मतलब जिनके साथ सेक्टोरल टेल विंड है उनका वो स्टॉक्स हमारे वही है, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और सीएनएक्स फाइनेंस जो एनबीएफसी है, जिनको हम डिटेल में काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। मेटल ने इस हफ्ते आउट परफॉर्म किया है, उसका रीजन समझेंगे क्यों। बिकॉज डॉलर में थोड़ा वीकनेस आई है आफ्टर द फेड रेट कट, और उसका कारण आपने बेस मेटल्स में भी देखा होगा, सिल्वर गोल्ड में काफी मोमेंटम रहा है इस वीक। तो हम देखेंगे, एक डिटेल चेक लेंगे चार्ट का कि भाई मेटल्स का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, वेदर अगर डॉलर, एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी डॉलर गिरता है तो वो इंडियन इक्विटीज के लिए अच्छा रहता है इन जनरली, इट्स इक्वली। तो उसका सारा मेजर इंपैक्ट जो एक इंडेक्स पे पड़ता है वो है मेटल इंडेक्स। आईटी को भी बेनिफिशियल होता है बट मेटल्स को भी वहां पे अट्रैक्टिव बाइंग देखने को मिलती है व्हेन डॉलर फॉल्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द मेटल्स का, मेटल इंडेक्स का चार्ट, ठीक है।
मेटल इंडेक्स का वीकली चार्ट देखें तो क्लियरली वी कैन सी ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जोन है इसका। यहाँ से एक बहुत ही अच्छे से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक हैमर कैंडल बना है और आउटसाइड यहाँ लिक्विडिटी लेके अराउंड वीकली 21 ईएमए से यहाँ पे। एंड इफ इन द कमिंग सेशंस अगर इंडेक्स इस लेवल को बाहर पार करता है तो और इसमें तेजी बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म प्ले के लिए आप ईटीएफ्स देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेटल्स इंडेक्स के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मेटल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और किन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा इस वीक, क्यों रहा। तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती है। अनलेस मेटल इंडेक्स इस लेवल के नीचे लिखता है विच इज अराउंड 10,000 टू वीकली 21, यहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग दिख सकती है प्रोवाइडेड डॉलर रिमेन्स, तो डॉलर की वीकनेस बनी रहती है। ओके, नाउ अब शुरुआत करते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसा है और क्या इसमें हमारा स्टोरी है। छोटा सा स्टोरी करेंगे 2 मिनट का, बट ये समझाने के लिए कि इसका अब स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है फ्रॉम द बोथ वैल्यूएशंस एंड फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ भी मैंने वही पीई चार्ट लगाया जो निफ्टी में मैंने आप समझाया था कि अभी करंट पी 28.59 है, ये 3 साल के एवरेज के पास पहुंच गया है। अब देखेंगे तो ये एज आई वाज एक्सप्लेनिंग इन निफ्टी कि जब भी ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू के ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके बाद। तो एज यू कैन सी अक्टूबर 2024 में भी यहाँ पे इसके बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पे भी 25 में यहाँ पे निकल गया था मई अराउंड, फिर वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, अगेन इट हैज रीच टू द एवरेज लेवल। अब यहाँ एवरेज के पास पहुंचता है तो लगभग यहाँ कुछ समय निकालता है 5 से 6 महीने का, अभी जैसे कि डेटा के हिसाब से देख रहे हैं। सो व्हाट शुड बी दी अप्रोच कि स्मॉल कैप ना मतलब ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसको आप डेली वो कर सके, मतलब कि इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। तो आपको जो स्टॉक पिकिंग अप्रोच वगैरह रहता है ना, इसमें काफी केयरफुल रखना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टिक टू द म्यूचुअल फंड्स। और ये टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों का फेज हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ये मत, इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है बट दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें जब रैली आती है तो बहुत तेज आती है। सो मे बी दीज लेवल्स लाइक बिलो एवरेज, अराउंड एवरेज, आप थोड़ा 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 करके इसमें एक्यूमुलेशन जारी रख सकते हैं। और अगर ये नीचे गिरता है और इसके नीचे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है इसके लेवल के नीचे आता है, तो देन यू कैन स्लोली ग्रेजुअली प्लान लमसम। बट स्मॉल कैप में ना लमसम थोड़ा केयरफुली प्लान करने हैं। एंड व्हाट शुड बी दी अप्रोच, या देखिए ये आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। जैसे ये निफ्टी के साथ जो डेटा देख रहे हैं, निफ्टी इस साल पूरा आउट परफॉर्म किया है, लगभग 8% 9% से ज्यादा का रिटर्न है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्मॉल कैप का अंडर परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जुलाई के आसपास यहाँ पे रिकवरी आई थी। बट आफ्टर द ट्रेड डील, इस ये लेवल यहाँ पे ट्रेड डील हुआ था, ट्रेड डील के बाद से इनका अंडर परफॉर्मेंस, फिर भी ट्रेड डील जो यूएस के साथ नहीं है उसके बाद अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। सो इस डेटा से, इस चार्ट से हम क्या समझ सकते हैं कि भाई अगर हम कहीं इन जोन्स में इन्वेस्टिंग करेंगे या फिर इन जोन्स पे इन्वेस्टिंग करेंगे लमसम की, तो ही हमें आगे जाके एक अल्फा जनरेट कर सकते हैं बेसिकली इन द फंड ऑल्सो। रिडम्शन का मत सोचेगा, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस काफी लंबा चलता है लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स लुक एट द इनफ्लोज। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये म्यूचुअल फंड के डेटा क्या बोलते हैं भाई इस साल का। अगर इस साल का म्यूचुअल फंड इनफ्लोज देखेंगे तो थोड़ा डिप था यहाँ पे, इस जगह आप देख सकते हैं रिडम्शंस हुए, मतलब रिडम्शंस हुए हैं। और मतलब इनफ्लोज में ब्रॉडर पिक्चर इनफ्लोज की चेंज नहीं हुई है। एज यू कैन सी द एयूएम इज स्टिल राइजिंग, मतलब लोग सेंसिबली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा निकाल ले रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट थोड़ा यहाँ पे ऐसा लगा था बीच में कि यहाँ पे स्मॉल कैप में लोग शायद रुकना चाह रहे हैं या पैसा डिप्लॉय नहीं करना चाह रहे। तो मेरा ये मानना रहेगा स्मॉल कैप को समझने के लिए आप मतलब बहुत समझदारी से उसको काम कीजिए। अगर आप स्मॉल कैप से एक्सपोज्ड हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप, बिकॉज आपने स्टॉप करा अपना इन्वेस्टमेंट या एसआईपी जो भी है तो वो पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा। एंड इसमें थोड़ा सा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन लंबा और फास्ट होता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो उसका उसमें मेंटल बैंडविड्थ उसको रखिए अगर आप एक्सपोज हैं तो। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में जैसे कि हमें देख रहे हैं कि ये हमने बहुत पहले एक एनालिसिस किया था कि वीकली चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब लास्ट टाइम हम जब देख रहे हैं जनवरी 2022 में जब ये हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, उसको लगभग 525 डेज बाद इसने ब्रीच किया था। सिमिलरली जो सितंबर 24 को 2024 को जो हाई लगाया है वो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, और 75 अभी ये कंसोलिडेशन 525 दिन पूरा नहीं हुआ है। व्हाट दिस मींस इज बेसिकली दिस कंसोलिडेशन मे हैव मोर लेग। ठीक है, अगर हम क्लोजली स्ट्रक्चर को मॉनिटर करें तो अभी ये सारे अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस जो कि 40 और वीकली 21 के नीचे निकल चुका है, और अभी यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है। तो दिस लो हैज बिकम वेरी क्रूशियल। अगर इस लो के नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स वापस निकलता है तो वीकनेस बढ़ सकती है, या फिर यहाँ पे थोड़ा समय बिता के टाइम करेक्शन के जोन में जा सकता है। देन वी कैन सी अ ब्रेकआउट विच वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि कंसोलिडेशन या प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन भी हो सकता है।
अब एक बार डॉलर का चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मेटल इंडेक्स में जो पावरफुल रैली थोड़ा रिबाउंड देखने को मिला है वो इसलिए क्योंकि डॉलर निकल गया है, और हमें भी जो 25,700 से रिबाउंड देखने को मिला है निफ्टी में, बिकॉज डॉलर में वीकनेस आई है, तो उससे इमर्जिंग मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है। एज यू कैन सी वीकली 21 मूविंग एवरेज के वापस नीचे निकल चुका है डॉलर, एंड इट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस 100 का मार्क, विच सिग्नल बेसिकली डॉलर में अभी भी थोड़ा वीकनेस बनी हुई है, विच कैन बी पॉजिटिव फॉर सेक्टर्स लाइक मेटल्स इन जनरल, निफ्टी ऑल्सो। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट इज यूएसडी आईएनआर। इसमें तो मतलब इतना जबरदस्त वीकनेस बनी हुई है कि इट इज नाउ क्रॉस 90 एंड सस्टेनिंग अबव 90, और प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। सो दिस बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे अभी भी वीकनेस बनी रह सकती है, तो रुपी और कमजोर होगा, विच इज अगेन तो नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द मार्केट्स। तो ये मिक्स सिग्नल जो हमारा का ट्रेंड निकल के आ रहा है वो यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो डॉलर वीक हो रहा है, दूसरी तरफ यूएसडी आईएनआर में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, बिकॉज ट्रेड टैरिफ पे हमें ट्रेड डील पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई वहां पे कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई। तो मिक्स सिग्नल्स हैं, कॉशियस रहिए, इसमें यही कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है बेसिकली सिल्वर का। सिल्वर का मुझे अच्छी तरह याद है, हमने गोल्ड को छोड़ के बोला था, यहाँ से बहुत ही क्लासिकल एक रिवर्सल पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, एंड इट इज सस्टेनिंग हायर। बट एज अगेन आई सेड, इसमें अभी फ्रेश जाने का मतलब नहीं है, अभी वापस ही अपने 21 वीकली मूविंग एवरेज से आगे निकल चुका है, तो इसको लेट इट कंसोलिडेट फॉर सम टाइम और कूल ऑफ, देन अगेन स्विंग प्ले बनता है, तो वी विल हाईलाइट ऑन द चार्ट। और अलग बहुत सारे इंडेक्स है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो इसको चेज मत कीजिएगा अभी, बिकॉज इट इज नाउ एट अ वेरी एलिवेटेड लेवल, और ये जब तक वीकली 21 ईएमए के पास नहीं आता, इसको अवॉइड कीजिए। हाँ, लमसम अवॉइड कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन के हिसाब से एसआईपी वगैरह रोक दीजिए। सो दिस वाज ब्रॉडली सिल्वर्स एनालिसिस। नाउ वी विल क्विकली सी कि S&P 500 का स्ट्रक्चर कैसा है। S&P 500 क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में क्या वीकनेस आ सकती है, क्या इज देयर अ डबल टॉप सिनेरियो, जैसे कि एक टॉप ये लगा है, इज देयर अ डबल टॉप सिनेरियो और नॉट। लास्ट वीक वापस इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग हुई और इस लेवल 6920 को निकालने का अटेम्प्ट किया S&P 500 ने, विच वाज नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर ये 2 वीक का लो निकलता है, तो दिस मीन्स डॉलर जिस S&P 500 कैन टेस्ट बेसिकली दिस लेवल ऑफ 675 वगैरह, उस तरह के लेवल की टेस्टिंग हो सकती है, और या वीकली 21 भी टेस्ट हो सकता है। बट अगर यहाँ से डिप देने के बाद यहाँ पे फिर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेंटर रैली को अपन हाईलाइट करें कि वहां से वो मोमेंटम आ सकता है। तो बहुत ही क्रूशल समय है यूएस मार्केट को एनालाइज करने का। अगर ये इस जोन के नीचे निकलता है विच इज 6750, तो वहां पे हमें वीकनेस इस लेवल तक देखने को मिलेगी। बट अगर यहाँ से आने के बाद एक डिप बेस्ड बाइंग आती है, तो उस पर भी नजर रखनी होगी। सो लेट्स सी कि S&P 500 फॉर द कमिंग सेशंस क्या मोमेंटम देता है। नैस्डैक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नैस्डैक का भी सिमिलर अप्रोच है, एज आई हाईलाइटेड कि ये चैनल के बाहर निकलने की कोशिश की थी। अगेन इट इज नॉट फॉर्म्ड बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, बट अगर इसका कंफर्मेशन चाहिए तो इस लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। यहाँ भी अप्रोच सिंपल है, अगर इस 2 वीक के लो के नीचे निकलता है तो देन इट कैन टेस्ट अगेन 21 वीकली ईएमए, उस पर हम नजर रखेंगे। और अगेन अगर यहाँ आने के बाद इफ देर इज अ रीबाउंड सिग्नल, यहाँ पे एक हैमर कैंडल टाइप का दिखता है हमें, ऐसा एक पिन बार दिखता है, तो वहां पे एक सिनेरियो होगा कि एक बार फिर बायर्स वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी यूएस मार्केट इस दिसंबर मंथ के एंड तक बहुत क्रूशियल होने वाला है, खासतौर पे जनवरी ऑनवर्ड्स, वेदर वी आर गोइंग टू सी वीकनेस और नॉट। सो दिस वाज द वीकेंड अपडेट फ्रॉम इंडियन मार्केट रिसर्च। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज जिनको मार्केट्स का इंटरेस्ट है, जिनको मार्केट्स का मजा आता है, उनको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, एंड दे विल बी स्टे कनेक्टेड। स्मॉल कैप पे हमने एक अच्छा स्टोरी किया है, हमने हाईलाइट करने का मकसद यही था कि उसमें 2 4 6 महीने का टाइम करेक्शन भी होता है या प्राइस करेक्शन भी होता है, तो स्टे इन्वेस्टेड, डोंट रिडीम योर यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स, और अगर स्टॉक्स भी करते हैं तो हायर गुड क्वालिटी कंपनीज पे फोकस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।